यूपीएससी क्लियर करने के बाद के लाइफ के बारे में तो सभी लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जिस बारे में बात होनी चाहिए उसका कहीं जिक्र नहीं होता है, और वो होता है तुम्हारे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी। ये बात तुम जान लो कि जैसे जैसे तुम्हारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं, तुम्हारे नंबर ऑफ फ्रेंड्स घट जाते हैं, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा भी आएगा तुम्हारे पास कोई बात करने तक को नहीं होगा। और फिर जब डिबेट करने की बात होगी, डिस्कशन करने की बात होगी, तो तुम्हें पता चलेगा सिर्फ तुम्हारे फोन के कैमरा के अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं। तुम्हें किसी से बात करने का मन होगा, लेकिन तुमसे बात करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होगा। ये है तुम्हारी हार्श रियलिटी, एंड दैट टू जब तुम्हारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा होते हैं। यूपीएससी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है। तुम्हें मन करेगा कहीं घूमने का, लेकिन तुम घूमने नहीं जा सकते ड्यू टू सो एंड सो नंबर ऑफ प्रेशर्स या ड्यू टू सो एंड सो नंबर ऑफ रीजन। सबसे पहली बात तो तुम्हारे पास कोई लोग होंगे ही नहीं जिसके साथ तुम वक्त बिता सको, और जो होंगे वो तुम्हारे साथ घूमना नहीं चाहेंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम जो एड में देख लेते हो कि 2 साल का फाउंडेशन कोर्स करिए, आप तीसरे साल यूपीएससी या फिर यूपीएससी में कोई भी रैंक पे होंगे, ऐसा होता ही नहीं है इन रियलिटी। ये सिर्फ ख्वाब ही है, इक्का दुक्का का निकलता है एक अटेम्प्ट में, और वो बेस्ट अटेम्प्ट होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ भी शेयर करना हो, या फिर यूपीएससी रिलेटेड स्ट्रैटेजी, या फिर यूपीएससी रिलेटेड पढ़ाई कैसे क्या कहा, कुछ भी कैसा भी तुम्हें बात करने का मन हो, तुम डीएम में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अकेले मत रहा करो। जब अकेले तुम रहोगे, तुम्हें स्ट्रेस होगा, तुम्हें एंग्जाइटी होगी, तुम्हें डिप्रेशन फील होगा, बहुत ऐसी अनवांटेड थॉट्स भी आ सकते हैं। अपने आप को अकेला मत समझो, कोई हो ना हो, ये चैनल, ये बंदा तुम्हारे साथ हरदम है। भी चीजें मेरे से होगी, वो सारा चीज तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन 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 अपने आप को बर्बाद मत करो, स्ट्रेस लेकर, ओवरथिंक कर या ऐसा कोई भी चीज करके जिससे तुम्हारे आने वाली लाइफ या तुम्हारा लाइफ हैम्पर्ड हो। चलो बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट।